चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अब 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल हो सकेगा। डीजीसीआई ने फेज 2 और 3 को मंजूरी दे दी है। 525 स्वस्थ वॉलंटियर पर यह ट्रायल होगा। देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे। मीटिंग दोपहर में 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दिल्ली के डीआरडीओ कोरोना अस्पताल को सबसे पहले एंटी कोविड ड्रग 2DG दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगले 1-2 दिन में 2DG को कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए अस्पताल में भेजा जाएगा। पीएम मोदी ने कोरोना संकट पर हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में ऑक्सीजन और दवा की सप्लाई पर हुई चर्चा। देश की लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ओपन लेटर लिखा है। इसमें विपक्ष ने फ्री वैक्सीनेशन, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को बंद करने और उसका पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाने, बेरोजगारों के लिए 6,000 रुपये प्रति महीने देने जैसी 9 मांगे की। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि इस महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता को हमारे देशवासी कब तक झेलेंगे। यूपी में कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा, मथुरा और अलीगढ़ का दौरा करेंगे। पूर्व सांसद पप्पू यादव की पत्नी ने रंजीता रंजन ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। रंजीता ने चेतावनी देते हुए कहा कि पप्पू जी कोरोना नेगेटिव हैं। अगर वो पॉजिटिव हुए तो आपको सीएम आवास से निकालकर बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को लेकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की टीकाकरण को लेकर कोई नीति ही नहीं है। मोदी कैबिनेट ने बैटरी स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने वाले प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को मंजूरी दे दी है। जावड़ेकर ने कहा कि इसके तहत आयात कम होगा और भारत में उत्पादन शुरू होगा और इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की और इसे तेज करने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया। कोरोना काल में कालाबाजारी के चलते आम जनता परेशान है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि दवाओं कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस अवमानना नोटिस जारी करे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि लॉकडाउन को लागू करवाते वक्त संयम से काम लिया जाए। हाईकोर्ट ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश दिया है कि वे पुलिस को गाइडलाइंस जारी करें कि लॉकडाउन पर अमल कराते वक्त लाठियों का इस्तेमाल न किया जाए। वैक्सीनेशन की कमी देखते हुए राजस्थान सरकार ने इसे विदेशों से खरीदने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कोरोना वैक्सीन आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर को मंजूरी दी गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी सर्वदलीय बैठक की और मरुधरा में कोरोना संक्रमण, वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों पर सभी दलों के साथ वीसी के जरिए चर्चा की। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को राज्यपाल के सामने रखा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मोहनगढ़ का दौरा किया है। कोविड प्रबंधन के संबंध में उन्होंने बैठक ली। कोरोना मरीजों के इलाज में कमी नहीं रहने के निर्देश भी दिए। कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड से आए वेंटिलेटर्स लापरवाही के चलते कबाड़ बनते जा रहे हैं, जबकि अस्पतालों में मरीजों को वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। अस्पतालों में जगह नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था पटरी से उतरती नजर आ रही है। ऐसे में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मोहनगढ़ का दौरा किया। उन्होंने मोहनगढ़ अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, उचित कोविड केयर को लेकर निर्देशित किया। इस दौरान मंत्री कैलाश चौधरी ने मोहनगढ़ अस्पताल में 7 लाख की राशि सांसद निधि से देने की भी घोषणा की। केरल में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। केरल में बुधवार को कोविड-19 के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 43,529 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 19,80,879 हो गए। देश में बीते 24 घंटे में 3,62,406 कोरोना केस सामने आए हैं। साथ ही 3,51,000 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 4,126 मौतें हुई हैं। मरुधरा में भी कोरोना से कोहराम मचा रखा है। पिछले 24 घंटे में 164 की मौत हुई, जबकि 16,384 लोग संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 40,781 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 816 मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 18,125 नए कोरोना के सामने आए। वहीं 329 लोगों ने इस महामारी के कारण दम तोड़ दिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,287 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो गए। 24 घंटों में 300 लोगों की जान चली गई। जयपुर के नाहरगढ़ लॉयन सफारी का लॉयन त्रिपुर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सबसे पहले हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 शेर कोरोना पॉजिटिव आने का मामला सामने आया था।
कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ही परिवार से कई लोग बाहर निकलकर प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। एमबीएस के ब्लड बैंक में एक दंपत्ति ने प्लाज्मा और ब्लड डोनेट किया। टीम जीवनदाता के संयोजक और लॉयंस क्लब के जोन चेयरमैन भुवनेश गुप्ता ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। डूंगरपुर में आसपुर से बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा भी अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। विधायक मीणा ने आसपुर ब्लॉक के पुंजपुर और बड़ौदा स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान विधायक ने चिकित्सा अधिकारियों से जानकारी ली कि अस्पताल में स्टाफ और दवा अस्पताल में पर्याप्त है या नहीं। संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर जालोर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कई जगहों पर पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों के चालान काटकर उनसे जुर्माना वसूला। सवाई माधोपुर पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। बेवजह घूमने वालों के वाहन जब्त किए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद बजरिया स्थित सब्जी मंडी में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण के चलते लगातार चल रहे लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का टोटा पड़ गया है। भरतपुर में 3 दिन से लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या के बाद अब लोग भी सतर्क नजर आने लगे। जैसलमेर समेत प्रदेश भर में 18 से 44 साल के लोगों में वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह है। न्यूज 18 ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुणाल साहू से बातचीत की तो उन्होंने बताया जिले में 4 जगहों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश में चल रहे संपूर्ण लॉकडाउन का 4था दिन है और इस लॉकडाउन का असर सीकर जिले में भी साफ देखने को मिल रहा है। जब से सरकार ने कड़ी पाबंदियां लागू की हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना के संक्रमण से थोड़ी राहत मिली है। जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिले के मथानिया कस्बे में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल गया है। कोटा में बुधवार को 3528 सैंपल की जांच हुई, जिसमें कोरोना के 950 नए केस सामने आए। जयपुर की नाहरगढ़ लॉयन सफारी का लॉयन त्रिपुर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। साथ ही चिड़ियाघर के सफेद बाघ चीनू को भी संदिग्ध पाया गया है। बारा के अंता अस्पताल में दिखाने जा रही महिला को अस्पताल के बाहर ही डिलीवरी हो गई। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में कोविड पॉजिटिव महिला ने बच्चे को जन्म दिया। महिला गंभीर हालत में ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, लेकिन बच्चा पूर्णतः स्वस्थ और सुरक्षित है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा तहसीलदार ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन पाए जाने पर 4 दुकानों को सीज कर दिया गया। कोटा में लॉकडाउन में मृत्यु भोज का आयोजन करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पुलिस ने आयोजक और हलवाई को अरेस्ट कर दिया। उदयपुर के अनंता हॉस्पिटल पर कोरोना मरीज की किडनी और आंख निकालने का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। कोटा में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए पुलिस सख्ती बरत रही है। बुधवार को पुलिस ने 727 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर 72,700 रुपये का जुर्माना वसूला। झुंझुनू जिले के डूंडलोड गांव की बेटी अवनी वर्मा ने RUHS मेडिकल एग्जाम में टॉप किया है। अवनी वर्मा के टॉप करने पर परिजनों और साथी चिकित्सकों ने बधाइयां दी हैं। अजमेर में लॉकडाउन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती की और जमकर चालान काटे और वाहन जब्त करते हुए लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भी भेजा। सवाई माधोपुर में पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके चलते एक पुलिस नाके पर ही दर्जनों पुलिसकर्मियों और कई पुलिस अधिकारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। भरतपुर में कोरोना से निजात पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह हालातों को देखा जा रहा है, वैक्सीनेशन सेंटरों पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कोरोना काल में दौसा जिले के सिकराय का CHC आखिरी सांसें गिन रहा है। अस्पताल में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। अस्पताल में एक्सरे मशीन है, लेकिन बंद पड़ी हुई है। मरीजों के लिए CVC जैसी सामान्य जांच भी उपखंड स्तर के अस्पताल में नहीं हो पा रही। जांच के लिए मरीजों को दौसा जिला अस्पताल या निजी लैब में जाना पड़ता है। सिकराय अस्पताल में वैसे तो जनरेटर की व्यवस्था है, लेकिन रात के समय जब बिजली गुल हो जाती है तो जनरेटर चलता ही नहीं है। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ग्रामीणों ने भैरव की पूजा कर जुलूस निकाला। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा पंचायत समिति में 24 कोरोना केस आने के बाद सैंपलिंग रोक दी गई। अधिकारियों का कहना है कि जांच कोई उपचार नहीं है। करौली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए कोविड लैब में रात्रि में भी कोरोना की जांच शुरू कर दी गई। सब कोरोना जांच रिपोर्ट की खातिर लोगों को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सीकर के रामगढ़ शेखावटी कस्बे में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के बाद कड़ा फैसला लिया गया।
शुक्रवार से कस्बे में 5 दिन तक सब कुछ बंद रहेगा। करौली में जिला प्रशासन औद्योगिक संस्थानों से ऑक्सीजन सिलेंडर के अधिग्रहण का अभियान चलाया गया। इसके तहत 103 ऑक्सीजन सिलेंडर का अधिग्रहण किया। राजसमंद में जिला कलेक्टर ने बोहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 5 फ्लोमीटर उपलब्ध कराए। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में कोविड हेल्प ग्रुप की ओर से मेडिकल उपकरण भेंट किए गए। चूरू के तारानगर पंचायत समिति के कार्मिकों ने सीएचसी में 2 ऑक्सीजन मशीनें भेंट की। अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन से जूझते कोविड मरीजों के लिए जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर सौम्या गुर्जर ने नई पहल की है। मेयर सौम्या गुर्जर ने बुधवार को एक जीवन रथ शुरू किया है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे सवाई माधोपुर वालों के लिए राहत की खबर है। चिकित्सा विभाग ने ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए नए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। टोंक में अस्पतालों की व्यवस्था देखने के लिए जिला प्रमुख सरोज बंसल ने पीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण किया। जोधपुर में विधायक मनीषा पंवार महात्मा गांधी अस्पताल की नई ओपीडी का जायजा लिया। सिरोही के माउंट आबू में विधायक समाराम गरासिया ने शहर का दौरा कर पालिका कार्यालय का निरीक्षण किया। करौली के टोडा भीम के राजकीय अस्पताल में 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया है। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 54 साइट पर वैक्सीनेशन आयोजित हुए। इनमें 18 से 44 आयु वर्ग के 3833 लाभार्थियों को पहली डोज लगाई गई। जोधपुर में कोरोना जागरूकता को लेकर पेंटर भी आगे आए हैं। अपनी पेंटिंग के जरिए ये जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। अलवर में स्वर्णकार समाज की तरफ से कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए राधा कृष्ण मंदिर में हवन किया गया। नागौर के जेएलएन राजकीय अस्पताल में बेहतर इलाज मिलने से 3 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी। झुंझुनू जिले के डूंडलोड गांव की बेटी अवनी वर्मा ने आरयूएचएस मेडिकल एग्जाम में टॉप किया है। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए। आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला।
कोटा के संतोषी नगर के लोगों ने शराब की दुकान को हटाने की मांग की और वार्ड पार्षद दीपक कुमार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शराब की दुकान खोलने की अनुमति वार्ड नंबर 68 को मिली है, लेकिन दुकानदार ने वार्ड नंबर 64 में शराब की दुकान लगा दी। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा एसडीएम अनिल जैन ने बेड़ा पंचायत क्षेत्र में एक मकान में चल रहे झोलाछाप क्लिनिक पर छापा मारा। इस दौरान क्लिनिक में झोलाछाप डॉक्टर 5 कोरोना मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज कर रहा था। एसडीएम ने झोलाछाप डॉक्टर को कोरोना मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने पर फटकार लगाई। वहीं एसडीएम ने क्लिनिक में रखी दवाओं और इंजेक्शंस को भी जब्त किया। राजसमंद के देवगढ़ उपखंड की आंजना ग्राम पंचायत में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन में गाड़ कर रखे गए 23 ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्त कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 शादियों के मामले में बर्खास्त हुए भारतीय पुलिस सेवा 2009 बैच के राजस्थान कैडर के अफसर पंकज चौधरी को बहाल कर दिया है। कोटा की कैथनी पोल पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सवाई माधोपुर में शराब की लत से परेशान घर वालों ने युवक को पेड़ से बांध दिया। परिजनों का आरोप है कि शराब के नशे में युवक मारपीट करता था। भरतपुर के सीकरी इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बाइक चोरी के एक आरोपी की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। धौलपुर पुलिस ने रामेश्वर जाटव हत्याकांड मामले में फरार 2 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। दोनों पर 5-5 हजार का इनाम था। राजसमंद में चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे सामान लेकर फरार हो गए। पिछले 1 साल में इस दुकान में 4 बार चोरी हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा पुलिस ने पिछले दिनों हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मामले के मुख्य आरोपी सहित एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। टोंक के तैलियां तालाब में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। जालोर की नोसरा पुलिस ने अवैध डोडा पोस्त तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 क्विंटल 33 किलो अवैध डोडा पोस्त जब्त किया। अलवर में कोर्ट परिसर में पेशी पर महिलाओं ने महिला पुलिस कर्मी से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में ले लिया। चूरू के सादुलपुर में आपसी कलह में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। महिला ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पाली शहर के ईएसआई अस्पताल की बालकनी देर रात धड़ाधड़ अचानक गिर गई, जिससे अस्पताल के बाहर सो रहे मरीज के परिजनों को चोटें आई। पाली के रोहट उपखंड के इंद्रोका की ढाणी के बाशिंदे जान जोखिम में डालकर पानी लेने के लिए मजबूर हैं। ढाणी की करीब 700 घरों की आबादी के लिए सिर्फ एक सार्वजनिक नल है। टोंक जिले के दतवास पुलिस थाने में हिरासत में एक युवक पप्पू की मौत के बाद थाने के बाहर हंगामा मच गया। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित भीड़ को समझाने बुझाने की कोशिश की। भरतपुर में आरबीएम अस्पताल से बवाल का वीडियो सामने आया। कोरोना वार्ड में मरीज के अलावा किसी भी दूसरे शख्स के जाने पर पूरी तरह पाबंदी है। इससे कई कोरोना मरीजों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कोरोना काल में गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए जीपीएस की ब्याज दरों में कटौती नहीं करने का निर्णय लिया। सरकार के फैसले के मुताबिक अब ब्याज दरें स्थिर रहेंगी। वित्त विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के करीब 12.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए 3600 होमगार्ड और 520 बॉर्डर होमगार्ड की भर्ती को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग ने 24 मई तक होमगार्ड तैनाती के आदेश जारी किए हैं। सिरोही के आबू रोड का वीडियो सामने आया है, जिसमें डॉक्टर कोविड सेंटर में नाच गाकर मरीजों का दिल बहलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कई मरीज भी नर्सिंग कर्मियों के साथ नाचते गाते दिख रहे हैं। अजमेर में आरएसएस के अग्रिम संगठन सेवा भारती ने समाज में जरूरतमंदों के लिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करवाए हैं। राजहंस वाटिका में सेवा भारती की ओर से कुछ बेड तैयार किए गए, जिसमें जरूरतमंद डॉक्टर की सलाह पर यहां सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड उप जिला अस्पताल में मरीजों और मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध रामकथावाचक कमलेश भाई शास्त्री पहुंचे। कोविड प्रोटोकॉल के साथ कमलेश भाई शास्त्री सागवाड़ा अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में भजन कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय बना दिया।